हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज हम राजस्थान वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 जो आपकी मेन एग्ज़ाम लगेंगी अभी अप्रैल में, उसके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। इस मॉडल पेपर को आप देख लीजिए, अच्छे से इसमें क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो मेन एग्ज़ाम है उसमें कई क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए, राजस्थान वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 प्री वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9th, समय 3.25 घंटे रहेगा। विषय विज्ञान, पूर्णांक की तरह पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा आपके। ठीक है, जैसे कि इसमें खंड निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, ये सभी आपके एक नंबर के प्रश्न उत्तर है। जैसे कि पहला है, कौन से कोशिकांग का आनुवांशिक पदार्थ स्वयं का होता है। तो देखिए, इसमें देखा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टिड, तो क्या हो जाएगा व दोनों। तो इसमें सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वाहन का ओडोमीटर मापता है, तो वाहन का ओडोमीटर क्या होता है, वो दूरी को मापता है। ठीक है, ऐसे वाहन में आप देखते हो ना, मीटर लगा होता है जिसमें नंबर लिखे होते हैं, वो क्या होता है, ओडोमीटर, जो दूरी को मापता है। ठीक है, प्रश्न 3 है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं ऊर्जा। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इनको आप मेरे साथ में याद कर लीजिए। तो प्रश्न 5 है, 5 न्यूटन बल लगाकर 5 मीटर विस्थापन करने में कार्य होगा। तो देखिए, कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो बल कितना आ रहा है इसके अंदर, 5 न्यूटन, और विस्थापन यानी दूरी कितनी हो रही है, 5 मीटर, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 25। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 जूल। खिलौना कार में चाबी भरना उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है वो, स्थितिज ऊर्जा का। देखिए, प्रश्न 7 है, ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है, निर्वात में नहीं होता है। किसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है, इस्पात में, यानी ठोस में अधिक होती है। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। कौन सी मुर्गी को अंडे देने के लिए पाला जाता है। तो लेहर मुर्गी को अंडे देने के लिए पाला जाता है। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पदार्थ के, तो देखिए इसमें क्या है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। यहाँ पे क्या जाएगा, कणों। ठीक है, यहाँ पे खालिस्तान के कारण शीतलता मिलती है, तो किसके कारण मिलती है, वाष्पोत्सर्जन। तो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के कारण शीतलता मिलती है। ठीक है, प्रश्न 3 है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो कितना होता है, 32 होता है। एक समान कोशिकाओं का समूह जो एक समान कार्य करता है, तो क्या कहलाता है, वो उत्तक कहलाता है। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोदों क्या बोलते हैं अपन, दाब बोलते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2। तो देखिए, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, और हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। ठीक है, प्रश्न 3 है, अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे CO2, जो ठोस अवस्था में होती है उसे क्या बोले, शुष्क बर्फ कहा जाता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का गणितीय सूत्र क्या होता है। तो गणितीय सूत्र होगा उसका F = kma, F = kma। ठीक है, न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो किसे कहते हैं, प्रथम नियम को बोलते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रश्न 4 है, मुक्त पतन किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए, जब वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है और उस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही लगता है, उसे मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, शक्ति का सूत्र में मात्रक लिखिए। तो शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति का सूत्र होता है P = W/T।
P बराबर W/T। तो W क्या होता है यहाँ पे, इसका मात्रा क्या होता है, वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। कार्य की परिभाषा लिखिए। तो कार्य की परिभाषा हो जाएगी बल इंटू विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, यानी बल इंटू विस्थापन के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है इसमें, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या है, इसे बोलचाल क्या कहते हैं। तो व्यावसायिक मात्रा क्या होता है, उसका यूनिट होता है। ठीक है, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, तो ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण होती है, कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियों के नाम बताइए। तो ये नाम आपको इसमें बताना है। ठीक है, और तो देखिए प्रश्न 11 है, पशुपालन किसे कहते हैं। तो देखिए पशुपालन एक ऐसी क्रिया है जिसमें पशुओं की देखभाल करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उनको उनकी सार संभाल करते हैं, यानी सार संभाल गतिविधियों को समझा जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि पशुओं की देखभाल करके उसकी सेहत, सुरक्षा और उत्पादकता की देखरेख करना, ये क्या होता है, पशुपालन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसका हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे जिसमें आपको और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।